वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ सोनिया। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। यूपी से हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं, क्या अपडेट है आज यूपी से? करें खास खबरों की। जिस तरह से चित्रकूट से एक वायरल वीडियो हुआ था, कुछ पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते हुए उस वीडियो में दिखाया गया था, उसके बाद से डीजीपी राजीव कृष्णा की तरफ से त्वरित कार्रवाई की गई है और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की जो नीति सीएम योगी आदित्यनाथ की है, उस डीजीपी राजीव कृष्णा की तरफ 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उन पे जांच बैठा दी गई है। वहीं मिर्जापुर सोनभद्र की बात करें, वहां पे खनन अधिकारी की शिकायत मिलने के बाद तरह तरह की जांच, उस पे ईओडब्ल्यू की जांच और इसके अलावा एसटीएफ की जांच उसके ऊपर बैठा दी गई है। वही हम बात करें तो आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगी हुई है, जिसमें प्रबल इंजन की सरकार का दावा किया गया है कि जो एक ट्रेन बनाई गई है और ट्रेन के इंजन की जगह पे अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई है और ऐसा दावा किया गया है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ। 2027 में जो चुनाव होगा उसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और ये प्रबल इंजन की सरकार होगी और प्रबल इंजन की सरकार जब होगी तो उत्तर प्रदेश में एक नई विकास गाथा लिखी जाएगी। इसके अलावा हम बात कर लें तो आज गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा को लेकर देश में हर जिले में, हर जनपद में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा और लोग इस कड़ी में अपने पूजा पाठ में लगे हुए हैं। और कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सुबह ही गोवर्धन पूजा की, सबको शुभकामना दी, हर बहनें अपने भाई के लिए ये व्रत रखती हैं। वहीं हम बात कर लें दीपावली के बाद से अब छठ का त्योहार आना है। 3 दिन का ये सूर्य पूजा का, उपासना का पर्व होता है, जिसपे माताएं अपने बेटे के उज्जवल दीर्घायु, उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की अभिलाषा से ये पूजा पाठ करती हैं। पहले तो ये अमूमन बिहार में देखने को मिलता था, लेकिन अब ये त्योहार पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के हर जनपद में, इसके अलावा हम महाराष्ट्र की बात कर लें या फिर साउथ के राज्यों की बात कर लें, तो हर जगह ये त्योहार फैल गया है। तो हर जगह छठ माता के जहां जहां पे स्थान है, वहां पे सर सफाई का कार्यक्रम हो रहा है और तमाम शहरों में नगर निगम की तरफ से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि जो लखनऊ में छठ पूजा का कार्यक्रम गोमती तट पे होता है, वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी शामिल होते हैं और दूध चढ़ा करके गंगा गोमती नदी में, और एक तरह से कहा जा सकता है कि जो भोजपुरी समाज है उसको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक पहल की जाती है और अब छठ का ये त्योहार पूरे भारत में जोश शोर के साथ मनाया जा रहा है और उसी की तैयारियां चल रही हैं। वहीं हम बात कर रहे बिल्कुल हैं राघवेंद्र, जिस तरह से उत्साह के साथ सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं। आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे इसी पर। हमारे साथ अजहर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, क्या कुछ जानकारी है जम्मू कश्मीर से और क्या खास खबरें हैं आज जम्मू कश्मीर की? अजहर के पास जाएंगे, लेकिन कुलदीप राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता रुद्रप्रयाग से। तो कुलदीप, क्या कुछ जानकारी है, आज क्या खास खबरें हैं? और आज केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं, इस पर क्या अपडेट है? बिल्कुल देखिए, जो विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ हैं, मध्य हिमालय में बसे हुए, आज शीतकाल के लिए बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं और आज सुबह 4 बजे से ही कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 2 घंटे बाबा केदारनाथ की समाधि पूजा चली और उसके बाद जो बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने की विधिवत पूजा अर्चनाएं हैं वो संपादित हुई और ठीक 8:30 पर बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हुए हैं और उसके बाद जो बाबा केदारनाथ की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली है वो अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई है। खासतौर पे बड़ी संख्या में आज बाबा केदारनाथ के दरबार में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ था। बम बम बोले के जयकारों के साथ पूरा जो केदारनाथ धाम था वो भक्तिमय बना हुआ था और आज जो बाबा केदारनाथ की डोली है वो अपने प्रथम रात्रि पड़ाव के लिए रामपुर के लिए निकलेगी। आज रामपुर में रात्रि प्रवास होगा और उसके बाद कल सुबह भक्तों को आशीर्वाद देते हुए दूसरी रात्रि पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी के लिए निकलेगी और परसों 25 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ की जो
चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली है वो अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी और अगले 6 माह बाबा केदारनाथ की शीतकाल में यहीं पर पूजा अर्चनाएं होंगी। जो देश विदेश के तमाम जो श्रद्धालु आएंगे यहीं पर बाबा केदार उनको आशीर्वाद देंगे। और इसके साथ जो बाबा केदारनाथ के आधार शिविर गौरीकुंड में स्थित गौरी माई है उनके भी आज कपाट बंद हुए हैं और उनकी डोली भी आज जो उनका शीतकालीन गद्दी स्थल है गौरी गांव में वहां के लिए वो रवाना हुई है। तो इस तरह से उत्तराखंड में जो चारों धामों की कपाट बंद होने का सिलसिला लगातार चल रहा है। बीते रोज गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट बंद हुए थे, आज बाबा केदारनाथ के मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं और परसों बद्रीनाथ भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। तो इस तरह से जो बाबा केदारनाथ की ग्रीष्म काल की यात्राएं थी वो संपन्न हो गई और अब शीतकालीन यात्राएं चारों धामों की शुरू होगी। बिल्कुल कुलदीप, आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। केदारनाथ से अब बाबा की डोली जाएगी ऊखीमठ, जहां पर ओंकारेश्वर मंदिर में वो विराजमान होंगे। तो इसके पीछे जो धार्मिक आस्था है, लोगों की धार्मिक महत्व है, वो आप बता पाएं? जी निश्चित तौर पे बाबा केदारनाथ भगवान द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ हैं और मान्यता है कि जब पांडव काल में पांडव श्राप से मुक्ति पाने के लिए शिव की खोज में निकले थे तो यहीं पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप रखा था जो मध्य हिमालय केदारनाथ धाम में था। और वहीं से भगवान शिव वहां से गायब हो गए थे, लेकिन उनका पृष्ठभाग वहां पर भैंस का रूप जब पकड़ा था तो जो भीम है, भीम ने उनका पूंछ पकड़ी थी भैंस के रूप में और तभी से पृष्ठभाग की पूजा केदारनाथ में की जाती है। और उनका जो मुखमंडल है वो पशुपतिनाथ केदारनाथ में निकला था और तभी से यहाँ पर भगवान केदारनाथ के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। और आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, पुनर्निर्माण किया था और उसके बाद यहाँ पर जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने भी अपनी समाधि इसी केदारनाथ धाम में ले ली थी। आज भी केदारनाथ धाम में भगवान जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं उनकी समाधि स्थल मौजूद है। हालांकि 2013 की आपदा में उनका समाधि स्थल मलबे में दब गया था, लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री का मास्टर प्लान था उसमें पुनर्निर्माण किया गया है और आज भी शंकराचार्य जी की समाधि वहां पे है। और केदारनाथ धाम की पृष्ठभाग की पूजा केदारनाथ में की जाती है क्योंकि 6 महीने मध्य हिमालय में पूरा बर्फबारी से ये पूरा धाम ढक जाता है, इसलिए उनकी पूजाएं शीतकाल में जो भगवान केदारनाथ और मदमेश्वर का शीतकालीन गद्दी स्थल है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, वहां पर 6 महीने इनकी पूजाएं संपन्न की जाती है। और इस पिछले 2013 की बात से लगातार देख रहे हैं कि सरकारें भी जो शीतकालीन यात्राएं हैं उनको लगातार प्रमोट कर रही है क्योंकि लोगों को पहले पता नहीं था कि 6 महीने बाबा केदारनाथ की पूजाएं ऊखीमठ में संपादित होती है, वहां पर भी भक्त दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अब सरकारें लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं और पिछले साल भी लाखों की संख्या में शीतकाल में भी ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने वहां पे दर्शन किए हैं। तो इस तरह शीतकालीन यात्राएं भी अब लगातार चल रही है। ठीक है कुलदीप, आपके पास फिर आऊंगी। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, आज भैया दूज का त्योहार है और योगी सरकार हमेशा से लड़कियों को आगे रखकर चलती है। जैसे रक्षाबंधन में लड़कियों के लिए अलग से बसें निकाली जाती है, क्या इस तरह की सुविधाएं आज भी इस दिन भी लड़कियों के लिए निकाली गई है आज के लिए? बिल्कुल सोनिया, अगर बात कर लें तो जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए या उनके अन्य अधिकारियों के लिए जिस तरह का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया और लगातार मिशन शक्ति के रूप में तरह तरह की योजनाओं को लाकर उनको सुरक्षा प्रदान करने को लेकर जिस तरह की रणनीति बनाई गई, जिस तरह के काम किए गए, उसको लेकर यही लगता है कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और उनकी देख रेख के लिए किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर लगातार काम किया जाता है। रक्षाबंधन के पर्व पर भी जिस तरह से फ्री की बसें 3 दिन चलाई जाती हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज चूंकि गोवर्धन पूजा ऐसी पूजा है जिसमें कोई भी महिला अपने शादीशुदा महिलाओं को अपने घर फिर जाना नहीं पड़ता है, यहाँ पे अपने घर में ही रह करके ये गोवर्धन पूजा की जाती है। तो उस तरह के अतिरिक्त बसों का संचालन तो नहीं किया जा रहा, लेकिन गोवर्धन पूजा को लेकर के प्रदेश में जो तैयारियां हैं वो काबिले तारीफ है और महिला सुरक्षा को लेकर जो काम सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि महिलाओं को
सुरक्षा देने के लिए मामले में, महिलाओं को उचित शिक्षा देने के मामले में, महिलाओं को सही से रहने के लिए और जितने ओहदे थे उनको दूर करने का काम जिस तरह से किया, उसको देखकर कहा जा सकता है कि आज का ये दिन इसीलिए मिला है महिलाओं को, क्योंकि प्रदेश में अब भय का माहौल नहीं है, महिलाएं पूर्णतः सुरक्षित हैं। जी सुनिए। बिल्कुल राघवेंद्र, इसके अलावा इस बार दीपावली भव्य तरीके से मनाई गई। हर बार ये रहता है कि अयोध्या में दियों का रिकॉर्ड बनाया जाता है कि इतने साल, जब से 9 साल हो गए हैं और ये 9वां साल था जब इस बार 26 लाख दिए जलाए गए। तो रिकॉर्ड हमेशा से बनता रहा है और इस बार किस तरह से भव्य तरीके से लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आया दीपावली के मौके पर, खासकर अगर बात करूं तो? बिल्कुल सोनिया, दीपोत्सव की बात करें तो अयोध्या इसलिए खास हो जाता है कि ये वो अयोध्या है जो सरकारों के एजेंडे में नहीं होता था। अयोध्या विकास से दूर रहती थी। वहां की पतली सकरी सड़कें, वहां की बजबजाती नालियां, वहां के झूलते तार दिखाते थे कि सरकार के विकास के एजेंडे में अयोध्या कभी नहीं रहा। लेकिन 2017 में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद से जिस तरह से अयोध्या को विकास की तरफ मोड़ा गया, वहां लगातार लाखों करोड़ों की लगातार जिस तरह की योजनाओं का कार्यान्वयन शिलान्यास किया गया, इसके अलावा जिस तरह से चौड़ी चौड़ी सड़कें वहां बनी, जिस तरह का कॉरिडोर वहां बना, जिस तरह के नाले वहां बनाए गए, इसके अलावा 500 साल के लंबे इंतजार के बाद, कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह से वहां राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद से हर साल का जो दीपोत्सव का कार्यक्रम होता रहेगा, वो लगातार एक के बाद एक अपनी भव्यता को बढ़ाता रहा। और जिस तरह से 26,51,515 दिए इस बार जलाए गए, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में जिस तरह से दर्ज हुए, ये दिखाता है कि अयोध्या एक तरफ विकास की पटकथा तो लिखी रही है, दूसरी तरफ जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का काम है, क्योंकि आज वो वही अयोध्या है जहां पे तमाम विकास के कार्य किए गए हैं। तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था से भी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था से भी उस अयोध्या को आज हजारों लाखों की संख्या में जो पर्यटक आते हैं, जो वहां पे दर्शन करने आते हैं, उनके माध्यम से जो भी वहां पे रेवेन्यू मिल रहा है, वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी काफी मददगार हुआ। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लगातार सरकार की तरफ से किए गए कार्य का परिणाम है कि आज अयोध्या एक नई अयोध्या है, जहाँ का दीपोत्सव तो खास ही है, वहाँ का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर तो खास ही है, तो दूसरी तरफ काम हुए उसकी बदौलत आज वही अयोध्या प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि टाइमिंग्स में भी अब चेंजेस हो गए हैं, यानी कि दर्शन करने के टाइम में भी चेंजेस किए गए। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है राघवेंद्र? बिल्कुल, दर्शन को लेकर सुनिए, जो टाइम का बदलाव किया गया है, चूंकि मौसम के अनुसार मंदिरों में दर्शन का समय होता है। अब 7 बजे से 12 बजे तक शुरू है, 12 बजे से 1 बजे तक कपाट बंद रहेंगे। इसके अलावा फिर से 1 बजे के बाद से जो भी दर्शनार्थी आएंगे वो दर्शन कर सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शीतकाल के लिए एक नया टाइम टेबल श्री राम तीर्थ क्षेत्र के तरफ से जारी किया गया है कि कहीं से भी दूर दराज से जो भी पर्यटक आते हैं, उनको दर्शन करने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इतना ही नहीं, चूंकि अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्य एजेंडे में है, एक तरह से उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में है। आज यही कारण है कि राम मंदिर में जो लोग दर्शन करने आते हैं, केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि वो गोरखनाथ मंदिर का दर्शन करने भी आ जाते हैं। इसके अलावा वाराणसी चले जाते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने। इसके अलावा कुछ लोग कुशीनगर चले जाते हैं बौद्ध स्तूप देखने। तो कहा जा सकता है कि पूर्वांचल का जो ये क्षेत्र होता था, आज धार्मिक पर्यटन के रूप में एक ऊंची छलांग लगाया है, जिसका कारण है कि आज गोरखपुर हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, वाराणसी हो, ये वो जनपद हैं कि अयोध्या से निकलने के बाद लोग तमाम जगहों पे जाकर दर्शन करते हैं। हम लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ में भी देखा कि जितने लोग प्रयागराज महाकुंभ में भी दर्शन करने हैं, वो अयोध्या प्रभु श्री राम का मंदिर का दर्शन करने जरूर गए, उसके बाद काशी दर्शन करने गए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से जितने सर्किट का निर्माण सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से किया गया, जिस तरह के कॉरिडोर बनाए गए, जिस तरह से धार्मिक पर्यटन के माध्यम से मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया, एक तरह से धार्मिक पर्यटन का हब बना दिया गया उत्तर प्रदेश में। और आज यही कारण है कि यही उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन के रूप में ऐसा उभरा कि आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक नया बल दे रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, आपसे ज्यादा जानकारी ले लूंगी। हमारे साथ कुलदीप भी जुड़े हैं। कुलदीप, देखिए, हर साल लाखों संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। अगर खासकर मैं केदारनाथ धाम की बात करूं तो जिस तरह से केदारनाथ धाम को अब जानने लग गए हैं लोग, हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं। और इस बार आपदा भी बहुत ज्यादा आई थी, तो क्या इस बार
इस आपदा की वजह से जो संख्या थी टूरिस्ट की, वहां पर लोगों की जो संख्या थी, उसमें कोई फर्क नजर आया? देखिए, क्योंकि वर्ष 2013 की आपदा जब केदारनाथ धाम में आई थी, तो उससे पहले अगर आंकड़ों की बात करें, केदारनाथ में श्रद्धालुओं की आंकड़ों की बात, तो केदारनाथ में वर्ष 2013 से पहले हम देख पाते थे कि अ, पूरे 6 महीने में 5 से 6 लाख ही श्रद्धालु वहां पे आते थे। उससे ज्यादा कभी रिकॉर्ड रहा नहीं है। लेकिन 2013 की आपदा के बाद साल दर साल तीर्थ यात्रियों की संख्या में वहां पे बढ़ोतरी देखने को मिली। और खास तौर पे 2019 में सबसे बड़ा रिकॉर्ड वहां पे दर्ज किया गया, जब 21 लाख से भी ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे। हालांकि उसके बाद कोविड काल रहा, जिसमें तीर्थ यात्री नहीं आए। हालांकि उसके कोविड काल समाप्त होने के बाद फिर से वहां पे तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ी। लेकिन पिछले साल भी केदारनाथ में 31 जुलाई को एक बड़ी आपदा पूरे उस क्षेत्र में आई थी, जिसके बाद तीर्थ यात्रियों की संख्या घटी है। और इस साल भी तो बरसात के 2 से 3 महीने यात्रा बिल्कुल बंद रहने के बावजूद भी 17,39,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने इस बार केदारनाथ के दर्शन किए हैं। तो एक तरह से कहे कि लगातार हर साल तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी, कठिन विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाली ये आपदा धाम होने के बाद भी केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये अपना आप में एक रिकॉर्ड है। और खास तौर पर जब बरसात का समय रहता है, उस समय भी तीर्थ यात्री लगातार केदारनाथ धाम में आते हैं। जबकि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार ये आपदाओं का बोलबाला रहता है, आपदाओं का कहर यहाँ पर रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की आस्था इतनी बाबा केदारनाथ और चारों धामों के प्रति है कि लगातार तीर्थ यात्रियों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। इस बार भी 17,39,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। और यही संख्या अब, क्योंकि शीतकाल में भी बाबा केदारनाथ के दर्शन ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर में होंगे, तो यहाँ पर भी तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार शीतकाल में भी बढ़ती नजर आएगी। पिछले साल भी करीबन 3.5 लाख से ज्यादा शीतकाल में तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे। और इस बार भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग तीर्थ यात्री पहुंचेंगे, बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। और केदारनाथ धाम के अलावा अगर हम चाहे द्वितीय केदार मधमेश्वर धाम की बात करें या फिर तृतीय केदार तुंगनाथ की बात करें, यहाँ पर भी लगातार तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो खासतौर पे तमाम आपदाओं के बावजूद भी जो आस्थावान लोग हैं वो पहाड़ों में आ रही हैं, उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा कर रहे हैं और भगवान केदारनाथ, भगवान बद्री विशाल और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। बिल्कुल। कुलदीप, एक सवाल आपसे पूछूंगी। जिस तरह से लोग अब ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, पहले 10 साल अगर पहले की बात की जाए तो तब लोग बहुत कम जानते थे। अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लोग रील्स में देखते हैं कि केदारनाथ धाम है, तो क्या आप ये मानते हैं कि लोगों की आस्था भगवान में है इसीलिए वहां पर पहुंच रहे हैं, या फिर सिर्फ एक मजे का या फिर एंजॉयमेंट का जरिया बनाकर वहां पर लोग पहुंच रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसी रील्स भी वायरल होती है वहां पर, जहां पर लोग सिर्फ गंदगी फैला लेते हैं। उसके बाद अब सीएम धामी को खुद आकर कहना पड़ता है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आए तो सफाई का ध्यान रखे। तो क्या आप क्या मानते हैं, क्या लोगों के अंदर धार्मिक आस्था बढ़ गई है या फिर सिर्फ दिखावा हो रहा है? निश्चित तौर पे हाल के सालों में ये बात महसूस की गई है कि केदारनाथ धाम और अन्य धामों में एक युवा वर्ग का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और खासतौर पे ब्लॉगर्स की बात करें, यूट्यूबर्स की बात करें, ये तमाम ऐसे लोग आते हैं जो धार्मिक पर्यटन के अलावा ये टूरिस्ट प्लेस ज्यादा बन गए हैं। और केदारनाथ धाम में हमने देखा है कि वहाँ पे जितनी ज्यादा सुविधाएं बढ़ रही हैं, उतनी ज्यादा लोग वहाँ पे पर्यटन के लिहाज से ज्यादा पहुंच रहे हैं। और खासतौर पे हाल के सालों में हमने ये चीजें देखी हैं, चाहे वहाँ पे युगलों का जाना हो या फिर जो युवा हैं वो वहाँ पे नशेबाजी करते हुए देखे गए, कई बार हुक्का पीते देखे गए, या फिर ऐसी ऐसी रील्स बनाते देखे गए जो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ पे जो आस्थावान लोग पहुँचते हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियां वहां पे हुई हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा सवाल रहा है। और पिछले साल सरकार को खुद केदारनाथ धाम में ये नियम बनाना पड़ा कि केदारनाथ मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की कोई रील नहीं बनेगी, किसी भी तरह से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं होगी। तो ये नियम भी वहां पे बनाए गए, क्योंकि लगातार केदारनाथ धाम को बदनाम करने वाली गतिविधियां वहां पे हो रही थी। इसलिए ये तमाम चीजें सरकार को आगे आके करनी पड़ी। और जिस सवाल को आपने कहा कि
हाँ बिल्कुल, युवा पीढ़ी एक बड़े लिहाज में हमने देखी है कि वो केवल एक जो पर्यटन की दृष्टि से वहां पे जा रही है। धार्मिक आस्था बहुत कम लोगों की है। आस्थावान जो लोग हैं वो पर्यटन, वो तीर्थयात्री अलग होते हैं, और जो ये मौज मस्ती करने वाले तीर्थयात्री वो अलग होते हैं। तो युवाओं का बिल्कुल इसमें क्रेज दिखा है, और खासतौर पे जो यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स हैं वो ज्यादा यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो ये भी एक चिंता वाला सवाल जरूर है कि क्योंकि ऐसे कई बार ऐसे कंटेंट वायरल हो जाते हैं जो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और आस्थावान लोगों की आस्था में जरूर वहां पे कमी आती है। तो इस पे विशेष ध्यान सरकार को भी गाइडलाइन इसमें बनानी चाहिए कि कौन लोग वहां पे आए और कैसे, किस लिहाज से वो आए, इस पे जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। वासु कस्ताना गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या कुछ जानकारी है गाजियाबाद से रिलेटेड आज की? देखिए सोनिया, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो छठी पूजा को लेकर जो बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है उन पर भारी भरकम भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों को सुबह से ही कतार लगी हुई, क्योंकि जो छठ पूजा के जो दूर दराज के जो लोग हैं जो छठ पूजा मनाते हैं वो दिल्ली या एनसीआर में जो नौकरी पेशे वाले आदमी वो बड़ी संख्या में अपने अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो एयर पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया कि 300 के पार एयर क्वालिटी मापी गई है, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज भी स्थिति भयावह बनी हुई है सोनिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे इन तमाम जानकारियों को साझा करने के